Hello guys, how are you? Are you fine? Today we are going to start a new chapter in class ninth mathematics. The name of the chapter triangles. This is chapter 7. Before coming to that point, I am requesting you to subscribe the channel. Please subscribe the channel, press the bell icon so that each and every educational clip can reach you easily without any hurdle, so that we should be connected with each other through this educational channel. So without delaying, let us start triangles. As you know the name triangle given, triangle at first let us know about triangle, after that we shall do something about congruency. तो ट्रायंगल के बारे में आप देखिए, ये दो शब्दों से बना है, ट्री प्लस एंगल। ये ट्री प्लस एंगल मतलब ट्री का मतलब यहाँ होता है थ्री, और एंगल मीन्स यू नो एंगल। तो एक ऐसा फिगर जिसमें थ्री एंगल्स हो उसको ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्रायंगल को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्लोज्ड, ऐसे इसको कह सकते हैं, अ क्लोज्ड फिगर हैविंग थ्री साइड्स, या आप थ्री एंगल्स भी कह सकते हैं। थ्री एंगल्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। ये इसका वर्ड का मीनिंग भी बताता है। ये ट्रायंगल जो वर्ड है, इसका मीनिंग ये बताता है कि एक ऐसा क्लोज फिगर, एक ऐसा प्लेन क्लोज्ड फिगर, इसको प्लेन भी आप डाल सकते हैं, और प्लेन क्लोज्ड फिगर मतलब एक प्लेन फिगर हो जो क्लोज्ड हो और जिसमें तीन साइड्स हो या तीन एंगल्स हो, ट्रायंगल कहलाते हैं। ये ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल को हम लिखते कैसे हैं? तो इट इज रिटन एज, या इसका नाम हम देते हैं ऐसे, ट्रायंगल ए बी सी। ये इसका आप कह सकते हैं कि सिंबल है। ये दिस इज द सिंबल फॉर अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए सिंबल है ट्रायंगल ए बी सी, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब इस ट्रायंगल के पार्ट्स क्या हैं? तो पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल में देखेंगे, क्योंकि ये कंग्रुएंसी में हेल्प करेगा। पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, देन पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल में देयर आर थ्री साइड्स। तो पहला पार्ट हो गया इसके साइड्स दे आर ऑल टुगेदर थ्री इन नंबर, और इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, ए बी, बी सी एंड ए सी, दीज आर द थ्री साइड्स। और दूसरा थ्री एंगल्स, तो एंगल्स भी इसके थ्री होते हैं, तो ऑल टुगेदर देयर आर सिक्स। तो टोटल पार्ट्स अगर कहते हैं, टोटल पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सिक्स, या एलिमेंट्स भी इसको कहते हैं, एलिमेंट्स इज इक्वल टू सिक्स। मतलब पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल और एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल, टोटल पार्ट्स और टोटल एलिमेंट्स कैन बी सेड दे आर सिक्स। आउट ऑफ दोज थ्री आर साइड्स एंड थ्री आर एंगल्स। अब वर्टेक्स भी होता है जिसको हम लोग वर्टिसेस कहते हैं। वर्टिसेस, लेट अस सी वर्टिसेस व्हाट आर दे। वर्टिसेस में इसका नाम, जैसे वर्टिसेस का मतलब ये शीर्ष इसको कहते हैं हिंदी में, जैसे ए बी और सी, तो वर्टिसेस हो गए ए बी सी। अब वर्टिसेस को अलग पार्ट में काउंट करके हम नाइन नहीं बना सकते, बिकॉज वर्टिसेस आर आल्सो द पार्ट्स ऑफ एंगल्स। वर्टिसेस जो है या वर्टेक्स जो है एंगल का पार्ट है, दिस इज व्हाई दे आर नॉट काउंटेड सेपरेटली। सो ऑल टुगेदर देयर आर सिक्स पार्ट्स इन अ ट्रायंगल। नाउ coming to another thing, what we are going to study in this particular chapter, what is the main syllabus of this particular chapter, chapter 7 triangle? This is congruency of triangles या congruency। तो congruence क्या है, पहले इसको समझते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। कंग्रुएंस का मतलब होता है, आप इंग्लिश में कहें तो इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट्स। इसका मतलब होता है इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट्स। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड कंग्रुएंस। लेकिन जब हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको लिखते हैं सर्वांग सम। हिंदी में इसको कहते हैं सर्वांग सम। सर्वांग सम, दिस इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर दिस कंग्रुएंस in Hindi. Sarvangsam is a word in Hindi which is used for congruence. Let us see Sarvangsam
इट्स मीनिंग बाय सेपरेटिंग द वर्ड्स फ्रॉम सर्वांशम। सर्वांशम को जब आप सेपरेट करते हैं तो 3 वर्ड्स इसको से बाहर निकल करके आते हैं। पहला आता है सर्व, दूसरा आता है अंग, तीसरा आता है सम, और तीनों मिलाकर के बनते हैं सर्वांग सम। तीनों मिला के बनते हैं सर्वांग सम। तो सर्व का मतलब होता है ऑल, सर्व का मतलब होता है ऑल, अंग का मतलब होता है पार्ट्स, और सम का मतलब होता है इक्वल, मतलब सभी पार्ट्स इक्वल। जब सभी पार्ट्स इक्वल हो जाए तो दो फिगर्स कंग्रुएंट हो जाएंगे। ऐसे भी कहा जाता है कि अगर एक ज्योमेट्रिक फिगर दूसरे ज्योमेट्रिक फिगर को कंप्लीटली कवर कर ले विदाउट लिविंग अ स्मॉल पोर्शन और विदाउट लिविंग एनी पोर्शन, देन बोथ ऑफ द फिगर्स आर सेड टू बी कंग्रुएंट। तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स कंग्रुएंट तब होंगे जब एक का सभी पार्ट्स दूसरे के सभी पार्ट्स के इक्वल हो। तो कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए हम लोग ये बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट if their ऑल पार्ट्स, या ऑल पार्ट्स लिखा गया तो ऑल पार्ट्स भी लिख सकते हैं, या अब ट्रायंगल के दो पार्ट्स होते हैं साइड्स और एंगल्स, तो इफ देयर साइड्स एंड एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल टू ईच अदर, तो ऐसे लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं इफ देयर ऑल पार्ट्स आर, इफ देयर ऑल पार्ट्स आर correspondingly इक्वल टू ईच अदर, मतलब सभी पार्ट्स एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल हो। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल, one triangle I am making here ABC, another triangle let us see, this is PQR, both of the triangles congruent कब होंगे? तो अगर if लिखेंगे कि if in triangle ABC and triangle PQR, दोनों ट्रायंगल में यदि एंगल ए, पहला पार्ट्स जो हम लोग साइड्स को देखते हैं या चाहे एंगल लेंगे, मान लीजिए एंगल लेते हैं तो एंगल ए, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल पी, ये कॉरस्पॉन्डिंग हुआ, ए का कॉरस्पॉन्डिंग पी हुआ। जैसे हम एबीसी लिख रहे हैं तो जिस सीक्वेंस में एबीसी लिखे हैं उसी सीक्वेंस में पी क्यू आर लिखा गया, तो इसका मतलब ए इक्वल होगा पी के, बी इक्वल होगा क्यू के, सी इक्वल होगा आर के, इसी सीक्वेंस में उसी क्रम में। अगर उसी क्रम में जिस क्रम में लिखा गया है हम उसको लिखते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग है, अन्यथा नहीं है। ए का कॉरस्पॉन्डिंग कभी भी क्यू नहीं हो सकता, ए का कॉरस्पॉन्डिंग कभी भी आर नहीं हो सकता, चाहे बी का कॉरस्पॉन्डिंग पी नहीं हो सकता। दिस मैटर मस्ट बी टेकन इनटू द अकाउंट। ये बात दिमाग में रखना होगा कि दिस पॉइंट, मतलब ये पॉइंट दिमाग में रखना होगा, कौन सा, कि बी जो होगा कॉरस्पॉन्डिंग जब होगा तो क्यू का होगा। अगर इस सीक्वेंस में ऐसे लिखा गया दो ट्रायंगल्स को एबीसी एंड पी क्यू आर, तो ए कभी भी कॉरस्पॉन्डिंग क्यू और आर का नहीं हो सकता। जब होगा ए तो पी का कॉरस्पॉन्डिंग होगा, बी क्यू का होगा, सी आर का होगा। इस तरह से ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, और साइड्स एंड साइड ए बी। अब ए बी देखिए, ये ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग होगा इसका पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, बी सी ये रहा, तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड अनदर ए सी इज इक्वल टू पी आर। अगर ये 6 पार्ट्स हो गए कि नहीं, इसमें लिखा गया ऑल पार्ट्स आर कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल, तो ऑल पार्ट्स में 3 एंगल्स और 3 साइड्स हो गए, दे आर कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल टू ईच अदर। देन हम लिख सकते हैं कि देन ट्रायंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये दोनों कंग्रुएंट हो गए। अब कंग्रुएंसी का सिंबल क्या है इधर मैं आपको बताता हूं। कंग्रुएंसी का सिंबल होता है, इसका सिंबल लेट अस सी, एक आप इक्वल साइन देंगे और उसके बाद एक फ्लाइंग बर्ड डाल देंगे, तो दिस इज कंग्रुएंसी सिंबल। सिंबल ऑफ कंग्रुएंसी मींस इक्वल साइन एंड फ्लाइंग बर्ड साइन। तो ये कंग्रुएंसी हो गया, ये दो साइन मिलकर के बना हुआ है। अब ये जो सिंबल को फिर यहाँ एक बार समझिए, कंग्रुएंसी का जो सिंबल है इसमें दो तरह के साइन है। पहला साइन है ये इक्वल साइन, और दूसरा ये वाला सिमिलर साइन, इसको सिमिलर साइन कहते हैं, और दोनों मिलकर के ऐसे बना देते हैं कंग्रुएंसी साइन। इसका मतलब कंग्रुएंसी के लिए
शेप का मतलब साइज का इक्वल होना जरूरी है और शेप का भी सेम होना जरूरी है। तो सेम मतलब सेम शेप होने के लिए सिमिलर और साइज सेम होने के लिए इक्वल, तो ये दोनों मिलाकर के बनता है कंग्रुएंट का साइड, कंग्रुएंट का सिंबल बनता है। तो दिस वाज अबाउट कंग्रुएंसी एंड इट्स सिंबल एंड हाउ टू ट्रायंगल्स can be congruent. I have made you understand. Now coming to the congruency criteria. Then students, we are coming to the another point in the same segment, criteria for congruence of triangles. We have already studied about congruence of triangles. Now triangles के congruent होने के कौन कौन से criteria हैं, that are to be studied now. They are to be studied. Let us see. तो इन क्रिटेरिया में पहला क्रिटेरिया आता है जिसको हम लोग कहते हैं SAS कंग्रुएंस रूल। SAS कंग्रुएंस रूल। दूसरा है, सेकेंड वन इज ASA कंग्रुएंस रूल। ASA कंग्रुएंस रूल। तीसरा है AAS कंग्रुएंस रूल। Further, fourth number SSS congruence rule, and fifth one, the last one, this is RHS congruence rule. ये 5 रूल्स जो है congruence के, they have been made you understand, they have been made you known right now. See, SAS, S for side, A for angle, S for side means side, angle, side, angle, side, angle, 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 side, 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 right hypotenuse side. They are 5 congruence rules. They are to be known by you. They must be studied by you. अब इसमें से कौन एग्जाम है, कौन थियरम है, कौन कोरोलरी है, लेट अस डिस्कस ओवर इट हियर। पहला है SAS, इसको हम लोग एग्जाम कहते हैं। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट है SAS। उसके बाद ये थियरम है, ये थियरम है, इसको प्रूव करने की जरूरत पड़ती है। ये कोरोलरी है, मतलब सब कह सकते हैं अपने किसी थियरम का ये पार्ट होता है। जैसे इसको प्रमेय हिंदी में कहते हैं तो इसको उप प्रमेय कहते हैं। और ये भी थियरम है और ये भी थियरम है, मतलब इसमें से एक एग्जाम है, एक कोरोलरी है और 3 थियरम है। एग्जाम को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कोरोलरी अपने थियरम से ही प्रूव हो जाता है और बाकी को प्रूव करने की जरूरत, मतलब ये बाकी 4 को प्रूव करने की जरूरत पड़ती है। ऐसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज के एग्जामिनेशंस में ये these theorems are not given to prove, they are not given as questions, they are not given as questions in examinations. Questions are given based on them, questions are given but they are based on these theorems, but straight away these theorems are not produced in the examinations as questions. तो ऐसे आप अगर मुझे कहते हैं कि आप इसे प्रूव कर करके सारे थियरम्स को और कोरोलरीज को बताएं तो मैं करूंगा। ऐसे मैं आपको समझाता हूं, पहले वाले को मैं समझाता हूं, जैसे SAS कंग्रुएंस रूल को मैं आपको समझाता हूं और फिर उसके बाद बाकी को भी देखा जाएगा। कंग्रुएंस रूल ये क्या है, तो जैसे 2 ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल सपोज कि दिस इज ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये 2 ट्रायंगल हो गए। तो SAS क्या है, तो SAS का मतलब होता है साइड। मान लीजिए कि ये साइड, ये AB साइड इक्वल हो गया PQ के और एंगल A इक्वल हो गया एंगल P के और AC इक्वल हो गया PR के। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, दोनों ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू PQ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P एंड AC इज इक्वल टू PR। अगर मात्र इतना ही है तो इस आधार पे, जैसे ये पहला साइड इक्वल हो गया, दूसरा एंगल इक्वल हो गया, तीसरा साइड इक्वल हो गया, ये इसमें देखेंगे साइड, ये एंगल और ये साइड, तो यही SAS कंग्रुएंस रूल है। अगर इतना इक्वल हो गया तो देन
हम लिख सकते हैं कि देन ट्रायंगल ABC विल बी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, मतलब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होंगे। उसी तरह दूसरा रूल जो है जिसका नाम है ASA, लेट अस सी ASA कंग्रुएंस रूल। ASA कंग्रुएंस रूल क्या कहता है, तो दो एंगल और एक साइड, जैसे ये ट्रायंगल फिर ले लीजिए ABC और दूसरा PQR है, जो भी नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। दिस इज ABC एंड दिस इज PQR एंड two angles, suppose angle B is equal to angle Q, BC is equal to QR, angle C is equal to angle R। तो इन दोनों ट्रायंगल में फिर यही लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, दोनों ट्रायंगल में एंगल B is equal to एंगल Q, BC is equal to QR और एंगल C is equal to एंगल R, देन ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होंगे, ट्रायंगल ABC विल बी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। किस आधार पे कंग्रुएंट होंगे, तो इनके कंग्रुएंट होने का वही है, पहला एंगल, दूसरा साइड और तीसरा एंगल, मतलब टू साइड्स एंड टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड। यहाँ ध्यान देना है, टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट, ये नीचे क्लासेस में भी पढ़ाया गया 7th में, लेकिन फिर आपको समझाया जा रहा है। इन टू ट्रायंगल्स इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स आर correspondingly equal to each other then both of the triangles are congruent। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन टू ट्रायंगल्स, जैसे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, टू एंगल्स, एंगल B इक्वल टू Q, एंगल C इक्वल्स टू R एंड इंक्लूडेड एंगल, उनके बीच का एंगल, उनके बीच का साइड, मींस टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड। टू एंगल्स में B हो गया Q के इक्वल, C हो गया R के इक्वल और उनके बीच का साइड BC is equal to QR, then both of the triangles will be congruent on the basis of ASA। और इसमें टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, टू साइड्स और उनके बीच का एंगल, साइड AB इक्वल हो गया इस PQ के और AC इक्वल हो गया PR के और बीच का एंगल A इक्वल हो गया P के, तो बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट। तो ये दो जो एक एग्जाम और एक थ्योरम हो गया, इस आधार पे दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो सकते हैं। अब AAS क्या कहता है, AAS में कोई दो एंगल और एक साइड, ये देखिए जैसे मान लीजिए आप दो ट्रायंगल ले लीजिए, नाम दे दीजिए इसका, मान लो कि EFG रख दिए दूसरा नाम और यहाँ नाम दे दिए हम ABC, सपोज दिस इज द नेम हैज बीन गिवन फॉर बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स। नाउ AAS क्या है, मान लीजिए एंगल F हो गया एंगल B के, एंगल G इक्वल हो गया एंगल C के और एक साइड ये इसके इक्वल हो गया, तो भी ये कंग्रुएंट हो जाएंगे इस AAS कोरोलरी के आधार पे। इसमें लिखा जाएगा एंगल F इज इक्वल टू एंगल B, एंगल G इज इक्वल टू एंगल C एंड EG इज इक्वल टू दिस AC। तो फिर इसको ये क्या है, तो दिस इज A और दिस इज S, मतलब AAS से बोथ ऑफ देम विल बी कंग्रुएंट। उसके बाद चौथा SSS, चौथा क्या है, SSS कंग्रुएंस रूल, लेट अस सी। तो SSS का मतलब तीनों साइड्स, ऑल द थ्री साइड्स आर कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल टू ईच अदर। जैसे सपोज द नेम इज सपोज PQR, अनदर STU, सपोज ये आपका ट्रायंगल हो गया, इसमें PQ इक्वल है ST के, QR इक्वल है TU के एंड PR इक्वल है SU के, मींस all the three sides of one triangle are correspondingly equal to the three sides of other triangle, then both of the triangles will be congruent। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये PQ is equal to ST, QR is equal to TU and PR is equal to this SU, then both of the triangle PQR, अब फिर उसी तरह से triangle PQR will be congruent to triangle this STU। तो ये हो गया SSS। और RHS क्या है, RHS को जरा मैं यहां समझाता हूं। RHS क्या है, तो ये राइट ट्रायंगल के बारे में है, दो राइट ट्रायंगल है, तो पहला R से है राइट, राइट का मतलब समझ में आता है, राइट एंगल होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री का होना चाहिए, तो पहला है राइट और H से है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और S से है साइड, राइट हाइपोटेनस साइड, मतलब पहला एंगल राइट एंगल होना चाहिए, मतलब दो राइट ट्रायंगल्स में एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए। तो राइट ट्रायंगल तभी होगा जब एक एंगल राइट एंगल होगा, नाम दे दिए ABC या PQR सपोज। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो गया इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहला कंडीशन है कि इन बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स वन एंगल मस्ट बी इक्वल टू राइट एंगल, मींस वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए।
दूसरा है हाइपोटेनस, तो राइट एंगल के सामने का साइड हाइपोटेनस होता है यू नो, तो AC इज इक्वल टू ये PR हो गया, AC इज इक्वल टू PR, ये हाइपोटेनस हो गया। और उसके बाद कोई भी साइड, चाहे AB इक्वल हो जाए PQ के, चाहे BC इक्वल हो जाए QR के, तो हमने AB को इक्वल करा दिया, AB इज इक्वल टू PQ करा दिया। तो इन तीनों में आप देख सकते हैं, पहले में राइट मतलब एंगल मिला, दूसरे में हाइपोटेनस सेम हो गया, तीसरे में साइड सेम हो गया। तो बाई RHS हम लिख सकते हैं, बाई RHS ट्राइंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट हो गए RHS कंग्रुएंसी के हिसाब से। तो ये जो थे 5 कंग्रुएंसी क्राइटेरिया थे बाई which we can make two triangles congruent. And I have already told you, leaving this axiom, all these 4 are required proof to prove. If you feel that any of them you need to prove, any proof to prove them, then I'll make you understand any of them. Only you have to comment that in the comment box that sir, this theorem, any one of them is to be proven. If you say, I'll make you understand. So before that, I request you to subscribe the channel, press the bell icon and comment also, so that we should be connected all the time. Thanks a lot.